हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी हेमा, जिसको आप लोग करते हैं बहुत प्यार। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हेमा शर्मा's लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, मैं आज पहली बार मेरे नए YouTube चैनल के लिए वीडियो बना रही हूँ, वो भी अपनी जिम से और जिम की रूफ से बना रही हूँ। मतलब जो छत का एरिया है वहाँ से मैं बना रही हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इक्विपमेंट लगे हुए हैं। मैंने सोचा चलिए 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए हैं, तो क्यों ना कुछ एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए मेरी जनता के लिए, जिन्होंने मुझे इतना जल्दी प्यार किया है, सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, हालांकि मेरा खुद का पुराना YouTube चैनल है जिसका नाम है हेमा की कहानी, फिर मुझे दूसरा चैनल बनाने की, जिस पे मैंने अभी उस पर मेरे 13 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट उसके बावजूद मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है। इसलिए बनाया है कि कुछ और बातें हो जाए हेमा की, जो पब्लिक को नहीं पता है। अब वो चैनल पे मैं ज़्यादा सेवा भाव वाली वीडियो डालती हूँ, तो मेरी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं मिस हो रही है। तो हालांकि मेरी पर्सनल लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए नया चैनल बनाते हैं। तो बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने YouTube चैनल बनाया है। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों से एक सलाह लेना चाहती हूँ। अभी जस्ट मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, बात हुई है, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी मैं। उनकी दूसरी शादी हुई, ठीक है, बड़े सालों बाद उनकी दूसरी शादी हुई। पहली शादी से उनको बेटी भी है जिसकी उम्र है 12 से 13 साल की, ठीक है। अब उन्होंने जो है कुछ 1 साल पहले जो है दूसरी शादी की, ठीक है। मुझे उसका आइडिया नहीं था, मैंने तो ऐसे ही, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें देखते हैं ना कि इंसान कहाँ बैठा है, कहाँ जाके तैर रहा है, कहाँ जाके जिम कर रहा है, कहाँ जाके किसके साथ रंग रलियाँ मना रहा है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे अगर हम किसी फ्रेंड्स के साथ या सेलिब्रिटी के साथ फोटो डाल देते हैं तो उनको उनका बॉयफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाप रे बाप, हवा चल रही है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। तो ये लाइन वैसे मेरे ऊपर थी। तो एनीवेज, तो दोस्तों शादी करने के बाद जैसे हर इंसान दूसरी शादी करता है लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं, मेरी आवाज़ बराबर नहीं आ रही हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि शी गॉट मैरिड, एंड शादी के कुछ महीने बाद ही जो है उनकी जॉब वगैरह सब छूट गई, नौकरी वगैरह सब छूट गई। अब सडनली आज उसका मुझे फ़ोन आया, हालांकि मैं बिजी थी तो मैंने उठाया नहीं। मैंने बोला हाँ बोलो क्या हुआ, तो उसने बोला मुझे कुछ बात करनी है। तो देन उसके बाद उसने मुझे बीच में बताया कि हेमा जी इवन आई एम प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो जब उसने मुझे बताया कि प्रेग्नेंट है, तो तब मेरी थोड़ी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि एक तो रिश्ता अच्छा नहीं है, ऊपर से आप प्रेग्नेंट भी हैं, एक तो डाइवोर्स होने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़, जब दो इंसान ही, पहले से जो दो इंसान है वही खुश नहीं है, तो तीसरा मेहमान जो आएगा वो कैसे खुश हो सकता है। चलो कभी ना कभी हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि भाई प्यार की निशानी है, या दो इंसान मिले हैं तो बच्चा तो होगा ही होगा, क्योंकि उनको पहली शादी से बेटी है। तो अब दूसरा जो लड़का है, आई थिंक उसकी ये फर्स्ट मैरिज है, तो उसको बच्चा नहीं है, तो वो तो सोचेगा कि भाई मेरा तो बच्चा होना चाहिए, ठीक है। अब लड़की इस चक्कर में दूसरा बच्चा कर भी ले, फिर दोस्तों क्या होता है ना। अच्छा, तीसरी बात यह है कि चलो आज बच्चा हो रहा है, उसके बाद बच्चा नहीं हो तो फिर क्या होगा, फिर यही ब्लेम होगा कि अरे जब हो रहा था तो तब बच्चा नहीं किया। तो सारी बातों को सोचते हुए, अब लास्ट में ये भी सोचते हुए कि भाई कल को अगर भगवान ना करे उनका डिवोर्स हो, अगर हो, तो बाद में वो बच्चे की ज़िंदगी तो पूरी ख़राब हो जाएगी। उस बच्चे की तो कोई गलती थी ही नहीं, है ना। न माँ का प्यार सही से, न बाप का प्यार, और बच्चे के, चलो औरत के तो नाम पे लगेगा ही लगेगा, जिसको बोलते हैं हमारे समाज में डाइवोर्सी, सेकेंड टाइम ऑल्सो डाइवोर्सी। फादर के नाम पे भी लगेगा, लेकिन बच्चे के नाम पे जो पैदा होते ही हो जाएगा कि भैया इसके माँ बाप जो है अलग रहते हैं, दे आर सेपरेटेड। आजकल तो फैशन चल रहा है, हालांकि ये फैशन मेट्रो सिटी में चल रहा है। गाँव में भगवान की कृपा से अभी भी जो है रिश्तों की वैल्यू है, और वहाँ पे पता है कि रिश्ता तोड़ना कितनी बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उस लड़की को, एक तो ये बताइए। दूसरी बात ये है कि बस जिम में आती जो है मैंने बैग रखा,
मैंने इस वक्त वाइट कलर का कुर्ता पहना है। मैंने अचानक से देखा, मैंने बोला अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा कुर्ता मेरे पास है और क्यों नहीं मैंने इसको पहना। तो पहनी हूँ मैं, लेकिन उसकी बात सुन के अंदर से हिल गई कि इंसान इतने बड़े बड़े फैसले लेता है। देखिए मैंने तो अभी यही बोला कि भैया देख कैसा है, जब तक मुझे ये नहीं पता था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, उससे पहले मैंने बोला बाढ़ में जाने दे, ऐसे 36 आएंगे। 36 की जगह मैं 42 कर देती हूँ दोस्तों, क्योंकि 36 तो ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं, मैं बोलती हूँ ऐसे 42 लोग आएंगे, 42 लोग जाएंगे। बट व्हेन शी टोल्ड मी दैट शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो, तब मुझे लगा कि यार अब मैं इसको क्या सलाह दूँ। मैं औरत होने के नाते मुझे बहुत मानती है वो, बहुत ऐसे मेंटोर मुझे मानती है, तो मेरी सलाह, आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या सलाह दूँ। तो आपको क्या लगता है कि उसको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? प्रैक्टिकली स्टेप लेना चाहिए, इमोशनली लेना चाहिए? और अभी देखिए दोस्तों, अभी तो शायद आई थिंक वो 1 या 2 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी पूरे 9 महीने इस स्ट्रेस में निकालने, आज डाइवोर्स, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। सबसे बड़ा गंदा दोस्तों तब लगता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता है तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अबे तेरी ज़िंदगी मैंने ख़राब नहीं की, तेरे कर्मों ने की है, समझे? तो कोई किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करता। मैं तो ऐसा मानती हूँ भैया, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे नसीब में लिखा होगा, है ना? क्योंकि एक बार कोई खाना छीन ले तो समझ में, बार बार कोई खाना छीन रहा तो भैया वो खाना मेरे नसीब में नहीं है। इसलिए समझ जाओ और अपना खाना कैसे बनाओ, आप अपनी कमाई से खाना कैसे बनाओ, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो भैया इस पर ध्यान दो और बताइएगा आप ज़रूर, क्योंकि आप लोगों की एडवाइस मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और आज मैं बड़ी खुश हूँ कि चलो आज मैं फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, वो उसकी लड़की के बात में ना मेरी ख़ास बात रह गई कि ये चैनल बनाने का जो मेरा मेन रीज़न है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर कोई इंसान बताता है मैं ऐसे कामयाब हुआ, मैं वैसे कामयाब हुआ, आप भी ऐसा करो, मोटिवेट करते हैं अपनी लाइफ जर्नी से। बट मैं अपने चैनल में बताना चाहती हूँ कि भैया जो गलती मैंने की है वो आप नहीं करना। आई हैव मेड मैनी मिस्टेक्स। मैंने अपने जीवन में इतनी गलतियाँ की हैं दोस्तों, इतनी गलतियाँ की हैं कि दिल करता है दिल खोल के बताऊं। तो इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया है, मेरी गलतियों से आप लोग सीख लो। कहते हैं ना कि अगर फेलियर, जो इंसान फेल हो जाता है उसके पास अगर आप बैठेंगे तो आपको एक्चुअल में एक रियल सही एडवाइस मिलेगी। तो वही आप उसी तरीके से सोच सकते हो। अगर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसके पीछे वाह 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 वाली बात नहीं है, उसके पीछे मिस्टेक्स वाली बात है। आई हैव मेड सो मैनी मिस्टेक्स और आपको पता होना चाहिए जिससे आप वो गलती ना करें। आज अगर कोई इंसान इतना सुलझा हुआ है, इतनी अच्छी बातें कर रहा है, तो वो ऐसे नहीं ज्ञान आता है, वो धक्के खा के आता है। आज वो इंसान के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है, सर्टिनिटी आ गई है, किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहा है, कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो भैया उसके पीछे भी जो है लाइफ में जितनी बार धक्के खाए हैं, फेल्स हुए हैं, उन्हीं का सब रिजल्ट है। तो जिस तरीके से कोई इंसान अगर बड़ा फिट रहता है हमेशा, तो भैया वो जिम आता है तब जाके फिट रहता है, ऐसे नहीं कि रोटी खा रहा, चावल खा रहा। तो भैया, तो मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे हेमा शर्मा के लाइफ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरी लाइफ की मिस्टेक्स जो मैंने की हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि भैया आप मत करना। अगर आप करने की सोच रहे हो तो मेरी एक बार वीडियो देख लेना और उसके बाद आप नहीं करना। साथ ही साथ मुझे ये बताना ज़रूर आपको क्या